हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल खुशहाल और स्वस्थ रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। तो जी, जहाँ से हमारी वीडियो का समाप्ति हुआ था वहीं से आज हमारा स्टार्टिंग हो रहा है। तो शायद आप पिछली वीडियो में ये दृश्य नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का पर्व भी जस्ट बीता हुआ है और ये मेरा वीडियो बहुत लेट से जा रहा है आप लोगों के पास। यानी लेट से क्या, बहुत लेट से पहुंच रहा है, क्योंकि मैं इस चैनल पर काम नहीं कर पा रही हूँ। अब करूँगी, रोज़ रोज़ आप लोगों को एक अच्छा से अच्छा वीडियो हर रोज़ का डेली रूटीन का आप लोगों के पास ज़रूर शेयर करूँगी, जितना हो सके अच्छे से। और हाँ, जो कमियाँ रहे ना, प्लीज़ आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा, अपने तरफ से राय विचार ज़रूर दीजिएगा। उस कमी को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। पर हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बहुत सारा बातें तो करना ही है। पर हाँ, जो लोग नए हो ना, प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोग ना बहुत हैप्पी रहिएगा। तो यहाँ पर आज रक्षाबंधन है और मैं अपने गांव आई हुई हूँ, मम्मी पापा के पास आई हुई हूँ। तो वैसे तो मेरी बुआ लोग भी आती हैं पापा को राखी बांधने के लिए। मेरी एक बुआ आती है, सिर्फ एक बुआ नहीं आती है, पता नहीं क्यों नहीं आती हैं, शायद उनको टाइम नहीं मिलता। पर एक वाली बुआ, बड़ी बुआ, हमारे पापा को राखी बांधने ज़रूर आती हैं। पर ये जो ना राखी बांध रही थी ना, ये ना ही हमारी बुआ है, ना हमारे कोई रिलेशन की है, ना कोई है। पर हाँ, हमारे गांव की बगल की हैं। जो होता है ना प्रेम व्यवहार, रिश्ता एक आदमी से जुट जाता है, तो वो रिश्ता है इनके साथ। तो वो ना एक बार पापा को राखी बांधी और वैसे वो भैया भैया ही बोलती हैं। तो उसी साल से चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं दुनिया के किसी कोने में ये रहें, पापा को राखी बांधने के लिए उस टाइम पर आ ही जाती हैं। तो ये होता है भाई बहन का प्यार, जो कि हाँ, कहीं पर भी रहो, साल में एक समय ऐसा ये आता है जो कि भाई बहन को परिवार से दूर, नाते रिश्तेदार से मिलाता है। तो ये ज़रूर ही आती हैं, कहीं पर भी ये रहें, कहीं पर भी रहें, पर ये ज़रूर राखी के दिन आती हैं। वैसे तो इनके भाई नहीं हैं, इनके भाई नहीं हैं, ये बहन नहीं है, पर मेरे पापा को दिल से वो भाई मानती हैं। और जो भी ज़रूरत पड़ता है, चाहे कुछ भी पड़ता है, सजेशन कुछ लेना रहता है, तो ये अपना विचार ज़रूर हम लोग को बताते हैं कि ऐसे का। और ये ना निजी तौर पर एक डॉक्टर हैं, और पर इनके अंदर ना एटीट्यूड, घमंड कुछ भी नहीं है, अमीरी गरीबी इनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पापा हर महीने भंडारा करवाते हैं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी के दिन। तो वही यहाँ पर चल रहा था। तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं मन था खाने का, बिल्कुल इच्छा ही नहीं कर रहा था। तो पापा ने बोला कि चलो थोड़ा सा खाना खा लो, मैं भी बैठ रहा हूँ साथ में। तो फिर मैं उनके साथ बैठ गई। फिर पापा ने बोला भी कि अरे मेरी बेटी नहीं खा रही है, तो मैं तो उसी की वजह से बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं बैठूँगा तो ये ज़रूर खा लेंगी। तो हम दोनों बहनें बैठ गए थे यहाँ पर। और ये बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं पापा के साथ बैठ के खाने में। जब मैं छोटी थी ना, मैं लड़ झगड़ के, समझ लीजिए, मैं पापा के साथ खाती थी। अगर वो मुझे खाना नहीं खिलाते थे ना, तो दिन भर परेशान करती रहती थी, हमेशा मतलब लड़ाई करती रहती थी। पर दिन में खिलाओ या ना खिलाओ, पर हाँ, शाम के टाइम ना मुझे उनके थाली में खाना ही खाना है, चाहे किसी कंडीशन में मुझे आप खिलाओगे। तो वो वाली मैं लड़की थी। और भाइयों में भाई सबसे मैं छोटी थी, तो लड़ना तो मेरा बहुत काफ़ी था। पर हाँ, मेरी दीदी बहुत प्यार करती थी, मारती भी थी, ऐसा नहीं है, डांटती थी, वैसे सब कुछ करती, समझाती थी। और आज के डेट में भी मुझसे गलतियाँ होता है तो समझाती हैं, डांटती हैं, सब कुछ मतलब प्यार अपनी जगह पर रखती हैं। जी हाँ दादी माँ, जी हाँ दादी माँ, आप ठीक रहेंगी तभी ना आएंगी। और मुझे कोई नहीं अच्छा लगा था, 11 बजे 11:30 बजे तो बोले कर आपको समझा छूट गई है। हां अबे जब चल गई ना, तब ठीक हम छोड़ तब ना बात तई परसनिया के देखी हम। वो सही चलते ना बात। अरे तो ओकर का ले जबानी।
और ये हैं हमारी बड़ी बुआ जो कि पापा को राखी बांधने के लिए आई हैं। तो पापा कई भाई हैं तो घूम फिर के इनको दोपहर हो गया था, तो पापा में इनके में नोक झोंक चल रहा था। वैसे तो हर भाई बहन में नोक झोंक चलता ही है। तो पापा बोले थे कि शाम का टाइम हो गया, अब आ रही हो, अभी तक बिना खाई हो मेरे लिए। तो वो बोले अरे जहाँ जाएंगे तो पानी पियेंगे नहीं, ऐसे ऐसे इन लोगों में बात हो रहा था। तो हम भी सपोर्ट में ही थे। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं भी बात कर रही थी, पापा यहाँ पर बात कर रहे थे, इन लोगों में बहुत छिड़ी हुई थी। और इसके बाद जब बहुत छिड़ा ना, तो इसके मैंने बोला बस रहने दो, अब रहने दो, अब राखी राखी वाला बांधवा लो। तो मैंने बोला बुआ मम्मी को भी राखी बांध देना इस बार। तो वो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मम्मी ने अपना गिफ्ट लेकर तैयार थी राखी बांधने के लिए। यहाँ पर पापा भी बैठ गए हैं। तो पहले तो वो गंजन जी कुछ भी नहीं डाले थे, फिर हम लोग बोले कि अरे कुछ तो डालो, कम से कम फ़ोटो तो आएगा तो अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने गंजी डाला, फिर मम्मी भी बैठ गई और पहली बार मम्मी को राखी बधा रहा है, समझ लीजिए। वैसे तो हमारे यहाँ रीति रिवाज सिर्फ भाई के लिए ही होता है और हम बचपन से ही देखते आए हुए हैं, सिर्फ भाई को राखी बांधा जाता है। पर मेरा जब से राज आया ना, मैं भाभीयों को राखी बांधना स्टार्ट कर दी, मुझे अच्छा लगा। और इस बार तो भाभी भी हम लोगों को राखी बांधी है तो मुझे अच्छा लगा। मतलब प्रेम ना हर तरफ से, दोनों तरफ से रहता है तो अच्छा, एक तरफा प्यार रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ दोनों तरफ से रहना चाहिए और समझने की बात होती है। पर ना मेरा परिवार बहुत अच्छा है, अभी तो फ़िलहाल में बहुत अच्छा है। आगे भगवान जाने क्या हो सकता है, कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि समय के वो बदलते हुए सब ने देखा है कि समय किसके ऊपर कैसे बदल जाता है, कोई नहीं जानता है। तभी फ़िलहाल में सब कुछ ठीक है। पापा का थोड़ा हेल्थ इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, तो यहाँ पर इन लोग का राखी का बंधावन हो रहा है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ उसके सुबह का। मैं शाम को आ गई थी घर पर और घर पे शाम काफ़ी शाम हो गया था। और मैं सफ़र से डायरेक्ट मैंने अपना घर का कुछ भी काम नहीं समेटा था, क्योंकि रात को 8-9 बजे मैं घर आई थी। तो आने के बाद मुझे थकान सा लग रहा था, तो मैं सो गई थी। सुबह जैसे हुआ खाना वाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, वैसे ही मैं मायके के लिए निकल गई थी। और मायके से बिल्कुल शाम को आई, क्योंकि लाडो का दवा लेना था। हॉस्पिटल में भी मुझे लेट हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था। हॉस्पिटल में तो ज़्यादा भीड़ नहीं लगा था, समझ लीजिए। मैं शाम के टाइम में इसीलिए जाती हूँ कि शाम के टाइम कोई नहीं ज़्यादा रहता है। तो जैसे आई फिर वैसे थकान लगा था तो हम लोग सो गए थे। फिर इसके बाद सुबह में बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि लाडो का तबीयत गड़बड़ा गया था, थोड़ा क्या बहुत गड़बड़ा गया था। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, आज मत स्कूल जाओ, और मेरा भी बहुत सारा काम है, मेरा भी काम निपट जाएगा। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, थोड़ा करके सारा काम करवा देते हैं, पता नहीं चलता है। तो वही मैं पूरा जितना सफ़र का था और 2 दिन का कपड़ा जितना था ना, मैं वही यहाँ पर धो रही हूँ। और आज तो कपड़ा भाई साहब बहुत काफ़ी हो गया था, काफ़ी नहीं बहुत काफ़ी हो गया था। जो रंगीन कपड़ा था मैंने साइड में कर दिया था, जो कलर वाले थे और बेडशीट थे, चादर थे, पर्दे थे, तो मैंने साइड में कर के रखा। और ये लाडो का ना अमेजोन से मैंने मंगाया था, वाइट कलर का ये ड्रेस है, बहुत काफ़ी प्यारा है। ऊपर से ग्रीन कलर का कोट है। और ये मैंने अपने लिए मंगाया था, समझ लीजिए एक्सल मंगाया था। और ये आ गया पता ना कौन सा साइज है, सिर्फ लाडो में ही हो रहा है। जबकि लाडो को आप लोग देखे हो, बहुत काफ़ी पतली सी और छोटी सी है। छोटी तो नहीं कहते हैं, लंबी है, मेरे बराबर होने को आ गई है, पर पतली सी बिल्कुल है। तो ये मैंने अपने लिए मंगाया था, एक्सल मंगाया था, पर अमेजोन वाले भेज दिए, पता नहीं कौन सा एक्सल भेजे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, मैं इसको रिटर्न तो करूँगी नहीं, इसको पहन लेती हूँ। ना पहनूंगी मैं नहीं तो मेरी बेटी ही पहन लेगी, मुझे बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा था। और कपड़ा मैं सोच रही थी धो धा लूँ, इसके बाद तुरंत से मैं इसको सुखाने के लिए डालूंगी। और ये ना बिल्कुल दोपहर का टाइम नहीं है, सुबह का टाइम नहीं है, शाम का टाइम है, क्योंकि मैं सुबह से लगी थी घर की सफाई में। तो इसकी वजह से भाई साहब ये मुझे शाम हो रहा है धोने में। तो ये पानी शाम को निथर जाएगा ना, जब निथर जाएगा तो सुबह जैसे होगा मैं कपड़े छत पे डाल दूंगी। और मैंने तो यही सोच के कपड़े धोए थे कि सुबह में धूप होगा और अच्छे से मेरे कपड़े सूख जाएंगे। पर क्या ये धूप तो नहीं, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया था। पर दोपहर के बाद अच्छे मौसम हो गए थे। कुछ कपड़ों को मैंने नीचे डाल दिया और कुछ कपड़ों को मैंने ऊपर डाल दिया था। और ये लाडो जो जीन्स मुझे पकड़ाई है ना, बिल्कुल न्यू जीन्स। और ये ना पता ना किस चीज़ का बरसाती लगा था, बरसाती की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पर हाँ, ये पता ना क्या चीज़ लग गया था, उसका नया जीन्स बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो वही दिखा रही थी कि मम्मा देखो ना मेरा ये जीन्स क्या हो गया है, इस पर पीला बिल्कुल धब्बा सा लग गया है, बिल्कुल ख़राब सा लग रहा है, पता नहीं ये कैसे छूटेगा। मैंने बोला अच्छा चलो देखो
फिर मैंने बोला कि ये तो तू पहन के रखी है, तो बोली नहीं मम्मा मैंने इसको तो अभी पहना भी नहीं है। तो फिर मैंने चेक किया तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैं धोऊंगी, अगर साफ़ हो जाता है तो कोई नहीं, फिर चलो। और जैसे ही मैं अभी कपड़े धो ही रही थी कि मेरा लाइट गुल हो गया और मेरा ना बिल्कुल मन उदास सा हो गया था। तो चलो कोई थोड़ी देर के बाद लाइट तो आ गई थी, पर यही होता है ना, सब काम कर लो और लाइट जब नहीं आती है तो बहुत लाइट बाद में आती है तो दिक्कत होता है। तो मैंने सारा कपड़ा धो लिया था, कुछ कपड़े एक दो चादर और बेडशीट रह गया था, जो हार्ड वाला होता है ना वही रह गया था। तो मैं पानी इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो यही मैं चादर वगैरह मैं सोच रही थी कि चलो इसको ना डाल लेती हूँ तो मज़ा हो जाएगा मेरे लिए। और एक एक करके मैं इसको धो के रख दूंगी ताकि सूख जाएगा। और ये बेडशीट ना बहुत काफ़ी बहुत बहुत भारी है, समझ लीजिए मेरे डबल बेड का है तो ये बहुत भारी है। मैंने इसको ना बिल्कुल कपड़े दे के मैंने बनवाया है। जो गली गली भैया लोग आते हैं ना बनाने के लिए, उनसे मैंने कह के ये अपना डिजाइन और अपना दिमाग लगा के इसको बनवाया था। बहुत काफ़ी वजन है, बहुत काफ़ी अच्छा भी है और मैं बिछाती हूँ, पर हाँ थोड़ा मोटा बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए थोड़ा ये होता है। पर दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर 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 बताइएगा। और ना कल कोशिश करते हैं इससे भी अच्छा और इससे भी बेहतरीन आप लोगों को वीडियो लेकर आए, क्योंकि हम घर पर आ गए हैं ना, तो अब सोच रहे हैं कि आप लोग को रोज़ 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 अपना डेली रूटीन ज़रूर शेयर करें। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।